Welcome to the Zek English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the narration. In the narration, we have learned the three parts. And today, our next part is the part number 4 of the narration. Let's see what is its methods, techniques, and methodologies. हम जो सीख रहे थे वो नरेशन सीख रहे थे. नरेशन के अंदर हमने 3 पार्ट सीखे थे. आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4. आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन से टेक्निक्स, कौन से मेथड्स, कौन से पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा तरीका है जिसमें हम ये इम्पोर्टेंट पार्ट यूज. आइए देखते हैं कि ये जो नरेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसके अंदर जो टेंसेस हैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील किया जाता है, कौन से मेथड्स, कौन से पैटर्न, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं और इसका कौन सा तरीका है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Zek English Crash Course. So the students, as I've already mentioned that the name of our today's topic is the narration part number 4. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रूल नंबर 4 जो है नरेशन का वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टेंसेस से रिलेटेड है कि टेंस, कौन सा टेंस किस टेंस के अंदर चेंज होता है. तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इनटू पास्ट रूल लिए हमने लिख लिया है. आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है. सो लेट्स look at the board that how is it changed, what's its definition. Already definition is written on the board. पहले डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है. आइए देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहती है. लेट्स लुक एट द बोर्ड. ओके, डेफिनेशन सेज दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर हो एंड द रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस के अंदर तो हो और उसका जो रिपोर्टेड पार्ट है एंड द रिपोर्टेड पार्ट डज नॉट रिपोर्ट एनी यूनिवर्सल फैक्ट, जो रिपोर्टेड पार्ट है वो किसी यूनिवर्सल फैक्ट को रिपोर्ट ना कर रहा हो. ओके, डज नॉट रिपोर्ट एनी यूनिवर्सल फैक्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब का जो रूल है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब का जो रूल है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है यूनिवर्सल फैक्ट का रूल और प्रोवर्ब का रूल. ओके, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर यूनिवर्सल फैक्ट या प्रोवर्ब का कोई भी सेंटेंस मौजूद ना हो, इन दैट केस, इस सूरत में द रिपोर्टेड पार्ट विल बी चेंज्ड. जो रिपोर्टेड पार्ट होगा, सेंटेंस का रिपोर्टेड पार्ट होगा, वो चेंज हो जाएगा. किसके अंदर चेंज हो जाएगा? विल बी चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. उसी पास्ट टेंस के रिजल्ट के अंदर है तो वो सिंपल पास्ट के अंदर चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैसे चेंज होगा, हमें बात एग्जाम्पल से समझ में आती है. एग्जाम्पल नंबर 1 है सिंपल प्रेजेंट बिकम्स डॉट डॉट मीन्स बिकम्स. सिंपल प्रेजेंट बिकम्स, सिंपल प्रेजेंट जो है वो क्या बनेगा? सिंपल पास्ट. मिसाल के तौर पर कैसे? ही सेड, सिंपल प्रेजेंट है, ही सेड आई एम सिक टुडे, उसने कहा कि मैं आज बीमार हूं. तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है. हमने इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे की है? ही सेड दैट. जैसे ही हम दैट इस्तेमाल करते हैं तो कॉमास जो है वो चले जाते हैं, कॉमास उड़ जाते हैं. तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसकी जगह हम सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं. ही सेड दैट ही वाज सिक टुडे. तो हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट के अंदर इस्तेमाल किया. आई एम को हमने चेंज किया ही वाज के अंदर. तो आई एम जो है वो चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट के अंदर. ही सेड दैट ही वाज सिक दैट डे. टुडे चेंज होगा दैट डे के अंदर. तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 है, ये है डायरेक्ट स्पीच. जो सेंटेंस नंबर 2 है ये है इनडायरेक्ट स्पीच. कौन सा है? Indirect speech. यस, वेरी गुड, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस नंबर 2 क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किस में तब्दील होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में होता है? Past कंटिन्यूअस. वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होता है. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, बुक पढ़ रहे हैं. यस, ये तो है किसके अंदर? डायरेक्ट स्पीच के अंदर है. तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे. ही सेड दैट, हमने सिंपल पास्ट को चेंज किया. देखिए, ही सेड दैट, हमने जैसे ही दैट इस्तेमाल किया तो क्या उड़ गए? यहाँ से commas. कॉमास उड़ गए, कॉमास भाग गए. वो डरपोक है ना, कॉमास. दैट आता है तो कॉमास जो है वो चले जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कवर्ड. कॉमास जो है वो बहुत ही डरपोक हैं. तो जैसे ही हमने दैट इस्तेमाल किया, कॉमा 1 है, ही सेड माय फ्रेंड इज रीडिंग बुक. ये डायरेक्ट स्पीच है. कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच है. इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करेंगे? ही सेड दैट, जैसे ही हमने दैट इस्तेमाल किया तो कॉमास जो है वो उड़ गए, भाग गए, डरपोक हैं, इसीलिए वो यहां से भाग गए. इसीलिए हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया, जैसे ही सेड दैट हिज फ्रेंड वाज रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पर
माई फ्रेंड जो होगा, माई फ्रेंड इज जो होगा, ये चेंज हो जाएगा हिज फ्रेंड। माई फ्रेंड इज रीडिंग बुक जो है ये कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। माई फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक, ये कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को हमने कैसे किया? ही सेड दैट हिज फ्रेंड वाज रीडिंग अ बुक, उसने कहा कि उसका दोस्त किताब पढ़ रहा था। ये तो है रूल नंबर 2, ये तो है एग्जाम्पल नंबर 2। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैसे बनता है? जैसे ही सेड, उसने कहा आई हैव पास द एग्जाम्स, उसने कहा कि मैंने इम्तिहान पास किया है, मैं इम्तिहान पास कर चुका हूं। ही सेड आई हैव पास द एग्जाम। तो हम इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच का है। हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया है? ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड पास द एग्जाम्स। आई हैव पास द एग्जाम्स को हमने चेंज किया ही हैड पास द एग्जाम्स। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया पास्ट परफेक्ट के अंदर। ये डायरेक्ट स्पीच है और सेंटेंस नेक्स्ट जो है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया है। दिस इज पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? Past perfect कंटिन्यूअस। यस, यू आर राइट। ही सेड, उसने कहा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। उसने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? ही सेड दैट, दैट जैसे ही लगा तो ये कॉमास और ये कॉमास ये भाग गए, क्योंकि दैट जो है वो क्या है? मिलिट्री मैन। literary man. और कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो क्रिमिनल है। जैसे ही दैट आता है तो क्रिमिनल्स भाग जाते हैं। ओके, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग का जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है वो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग के अंदर चेंज होगा। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इनटू पास्ट रूल। क्या कहते हैं? Present into past role. यस, यू आर राइट। दिस इज प्रेजेंट इनटू पास्ट रूल। प्रेजेंट इनटू Past पास्ट rule. रूल। यस, प्रेजेंट इनटू पास्ट रूल, ये है प्रेजेंट इनटू पास्ट रूल। आइए देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रेजेंट इनटू पास्ट रूल तो हम पढ़ चुके हैं। अगला जो है वो पास्ट इनटू पास्ट रूल है। आइए देखते हैं कि पास्ट इनटू पास्ट रूल कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द पास्ट इनटू पास्ट रूल। सो द स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने बोर्ड पर लिख लिया है। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू सॉल्व इट। और नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज पास्ट इनटू पास्ट रूल। पास्ट नंबर 2 है हमारा जो पास्ट इनटू पास्ट रूल है। आइए देखते हैं कि पास्ट इनटू पास्ट रूल कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका नंबर 1, सिंपल पास्ट जो है वो सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। सिंपल पास्ट विल बी चेंज्ड इनटू Past perfect. पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, यू आर राइट। ही सेड, फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 है, मिसाल के तौर पर ही सेड आई वेंट टू स्कूल, उसने कहा कि मैं स्कूल गया था। तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे? ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। तो ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट है। कौन सा है? डायरेक्ट। हमने इसको चेंज किया इनडायरेक्ट के अंदर। कैसे इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया? ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। ये हमने सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर तब्दील किया। और नंबर 2 है इसका पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस वुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ही सेड आई वाज गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि इसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करेंगे? लेट्स लुक हियर हाउ इज इट चेंज्ड। ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल तब्दील हो जाएगा ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। So this is past into past rule. Only two tenses are to be changed. नोट करने की बात इसके अंदर कौन सी है? इसके अंदर नोट करने की बात यह है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेवर चेंज। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी चेंज नहीं होते। अच्छा, उसकी जगह अगर चेंज नहीं होते तो फिर क्या होता है? समटाइम्स देयर पर्सन्स मेयरली चेंज, सिर्फ उनके पर्सन्स हमें चेंज करने पड़ते हैं, बजाते खुद वर्ब चेंज नहीं होते, सिर्फ पर्सन्स चेंज होते हैं उनके। ये तो है पास्ट इनटू पास्ट रूल। आइए देखते हैं कि नंबर 3 जो है पास्ट इनटू फ्यूचर रूल।
पास्ट इनटू फ्यूचर रूल जो है वो कैसे फॉलो किया जाता है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पास्ट इनटू फ्यूचर रूल के अंदर नोट करने की कौन सी बात है, पास्ट इनटू फ्यूचर रूल के अंदर इन दिस पार्ट, आइए देखते हैं कि नोट इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है। इन दिस पार्ट शैल विल बी चेंज्ड इनटू, शैल जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू will, शुड, शैल विल बी चेंज्ड इनटू should, शुड, एंड विल बी चेंज्ड इनटू वुड। विल जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में, किसमें, would, वुड में चेंज हो जाएगा। नंबर 1, ही सेड, फॉर एग्जांपल ही सेड आई शैल रीड अ बुक, उसने कहा कि मैं किताब पढ़ूंगा। तो हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही शुड रीड अ बुक, शैल जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, शुड में चेंज हो जाएगा, और आई चेंज होगा किसमें, ही में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, he, ही में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ये रहा इनडायरेक्ट स्पीच, पहला हमारा डायरेक्ट था और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। सेंटेंस नंबर 2 है ही सेड दे विल बी रीडिंग अ बुक, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, I don't बहुत know, बहुत ही सिंपल है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूं ना। लुक एट द बोर्ड एंड बी कंसंट्रेटेड, तवज्जो के साथ देखें। ओके, ही सेड दैट, उसने कहा कि दे वुड बी रीडिंग अ बुक, तो यहां पर जैसे ही दैट इस्तेमाल किया तो कॉमास भाग गए, दैट इस्तेमाल किया तो कॉमास भाग गए नंबर 1 के। नंबर 2 के जैसे ही हमने दैट इस्तेमाल किया तो कॉमास इसके भाग गए। तो सेंटेंस क्या बना, ही सेड दैट लगा, तो आगे सेंटेंस जो है वो हमने दे वुड बी रीडिंग अ बुक, तो विल बी चेंज हो गया वुड बी के अंदर। तो विल जो है वो वुड के अंदर चेंज होता है, विल किसके अंदर चेंज होता है, विल वुड के अंदर चेंज होता है। और शैल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है शी सेड आई शैल हैव सोल्ड इट, तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये है डायरेक्ट, क्या है, direct, डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच है, direct speech, डायरेक्ट स्पीच, यस योर स्पोकन इज गुड। नंबर, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है कैसे है, शी सेड दैट शी शुड हैव सोल्ड इट, शुड क्यों लगा, क्योंकि शैल की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, should, शुड इस्तेमाल करते हैं, ये तो है इनडायरेक्ट। कौन सा है, indirect, इनडायरेक्ट। ही सेड आई शैल हैव बीन ड्राइविंग, हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ही सेड दैट ही शुड हैव बीन ड्राइविंग, तो यहां पर शैल हैव को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया किसके अंदर, शुड हैव, यस शुड हैव के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस। आइए देखते हैं हमने इसको कैसे पढ़ा। डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस के अंदर हो, एंड द रिपोर्टेड पार्ट डज नॉट रिपोर्ट एनी यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब, जो रिपोर्टेड पार्ट है वो किसी यूनिवर्सल फैक्ट को शो ना कर रहा हो और प्रोवर्ब को भी शो ना कर रहा हो, इन दैट केस, उस सूरत में द रिपोर्टेड पार्ट विल बी चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, रिपोर्टेड पार्ट उसके अंदर करस्पॉन्डिंग पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा करस्पॉन्डिंग पास्ट जो है उसके अंदर चेंज होगा। हमने इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ा है जिसमें प्रेजेंट इनटू प्रेजेंट रूल था, वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा है पास्ट इनटू पास्ट रूल, ये सारे लिखे हुए हैं, हमने कैसे पढ़ा है,